नमस्कार, मैं हूं किरण और मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अमित पांडे जी। हम लेकर के हाजिर हैं आपका खास प्रोग्राम प्रश्न कुंडली, जहां आपको मिलेगा आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान। नौकरी, बिजनेस को लेकर के क्या कहते हैं आपके सितारे, नई जॉब, मकान, प्यार या कार का सपना सच होगा या नहीं होगा, आपके तमाम प्रश्नों के जवाब हमारे इस खास शो में आपको मिलेंगे। आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान बताएंगे पंडित अमित पांडे जी, जो देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या व्हाट्सएप में भी लिख करके भेज सकते हैं। व्हाट्सएप में आपको अपनी जन्मतिथि, जन्मस्थान और नाम लिख करके मैसेज करना है। पंडित अमित पांडे जी आपको उचित उपाय बताएंगे और पंडित जी आज का पंचांग भी बताएंगे, तो साथ ही ज्योतिष से जुड़ी कई और जानकारियां भी आपको देंगे। अगर आपकी कोई समस्या है या मन में कोई भी सवाल है तो बिना संकोच नीचे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आपको सही और सटीक समाधान मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास शो प्रश्न कुंडली। सबसे पहले अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले हम पंचांग की बात करेंगे। अमित जी, आप क्या बताएंगे, आज का पंचांग कैसा रहेगा? देखिए, आज 19 जनवरी 2025 है, महीना पूस का चल रहा है। आज पंचमी तिथि रहेगी, लेकिन सुबह 7:30 बजे तक, 7:30 बजे तक मतलब उदया तिथि में पंचमी तिथि तो प्राप्त हो रही है, किंतु उसके बाद पूरे दिन षष्ठी तिथि रहने वाली है। नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और सायंकाल 5:30 बजे तक, 5:30 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहने वाला है। योग आज अतिगंड है और पूरे दिन रहेगा। करण की बात करूं तो तैतिल करण है। अब बात करते हैं कि आज कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं, विशेष मुहूर्त हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय है आज दिन में 12:11 से लेकर के 12:53 तक, यह अभिजीत मुहूर्त का समय है। सर्वार्थ सिद्ध योग आज पूरे दिन रहने वाला है। सर्वार्थ सिद्धि का मतलब होता है सब कार्यों में सिद्धि देने वाला। तो आज यह पूरे दिन सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक यह पूरे दिन जो है सर्वार्थ सिद्ध योग रहने वाला है। बात करता हूँ चौघड़िया मुहूर्त की, जो व्यापारियों के लिए, कामकाजी लोगों के लिए बहुत शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो चौघड़िया मुहूर्त का आप समय नोट कर लीजिए। 9:53 सुबह के समय, प्रातः काल 9:53 से लेकर के 11:13 तक यह चौघड़िया का लाभ का मुहूर्त है। लाभ उन्नति कराता है, धन दिलाता है और व्यापारिक कार्यों में सिद्धि प्रदान करता है। यह चौघड़िया का मुहूर्त है। आज के राहु काल की बात करूं तो आज का राहु काल 4:30 दोपहर से मतलब सायंकाल से 4:30 से 5:50 तक रहने वाला है। आज चूँकि रविवार है तो पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। पश्चिम दिशा का दिशाशूल है। आज सूर्य राशि मकर है और चंद्र राशि की बात करूं तो चंद्रदेव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। जी आचार्य जी, आपने आज का पंचांग बताया। अगर हम आज के शुभ योग की बात करें तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे यहाँ पर? देखिए, शुभ योग तो आज सर्वार्थ सिद्ध योग है और पूरे दिन रहने वाला है। और इस शुभ योग में कोई भी कार्य अगर किया जाए तो सिद्धि देने वाला, जैसा कि उसके नाम में ही समाहित है, सर्वार्थ सिद्धि। सिद्धि का अर्थ होता है कार्य होना, पूर्णता। सर्वार्थ मतलब सब कुछ सिद्ध होने वाला सर्वार्थ सिद्ध योग कहा जाता है। जी, तो ये शुभ योग था। और शुभ उपाय की अगर हम बात करें तो इसके लिए आप हमारे दर्शकों के लिए क्या बताएंगे? देखिए, अगर मैं आज शुभ उपाय की बात करूं तो आज का शुभ उपाय सूर्य से जुड़ा हुआ है। ऐसे लोगों को, ऐसे दर्शकों को जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य पीड़ा दे रहा है, सूर्य राहु के साथ है, सूर्य तुला राशि का है या सूर्य 6ठे, 8वें, 12वें गोचर कर रहा है वर्तमान कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में, तो दोनों के लिए ये उपाय बहुत खासकर है, पारस पत्थर के समान है। क्या उपाय करना है? ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि आत्मा वही दिनकृतो यत्र, मतलब जो दिन का कारक है वही पिता का कारक है। और वो कौन है? वो सूर्य देव हैं। दिनकृत अर्थात सूर्य कहा जाता है, दिनकर, दिनेश, दिवाकर, ये सूर्य देव के नाम है। तो पिता का कारक होने की वजह से यदि आपकी कुंडली में सूर्य का अच्छा फल नहीं मिल रहा है तो आज रविवार है, आज के दिन आप अपने पिता का पैर छू करके आशीर्वाद लें और लाल रंग का कोई वस्त्र उनको उपहार स्वरूप भेंट दें। लाल रंग का कोई भी कपड़ा हो सकता है, अगर वो शर्ट पहनते हैं शर्ट, जैकेट पहनते हैं, स्वेटर पहन, जो भी उनकी एक ज़रूरत और उनको उपयोग में उनके आ सके, एक लाल रंग का वस्त्र उनको आप उपहार स्वरूप भेंट करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके साथ साथ
आज का शुभ मंत्र भी बता देता हूँ जी। शुभ मंत्र आज का सूर्य से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज रविवार है। तो आप जो सूर्य का लौकिक मंत्र है, पौराणिक मंत्र है, घृणी बीज के साथ वही मंत्र जप करना है। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। यह सूर्य का मंत्र है। इसका वैसे तो जप संख्या जो है 7000, लेकिन आप कम से कम 1100 बार आज अगर इस जप को करते हैं तो सूर्य की पीड़ा से मुक्ति मिलती है और सूर्य आपकी जन्म कुंडली में मजबूत होगा। यह सम्मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा, पिता का सुख और शारीरिक सुख प्राप्त होगा। और वहीं हमारे साथ आचार्य जी देखिए, जितने हमारे कॉलर्स हैं उनके आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। हमारे महिपालपुर से जो है एक कॉलर है वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइएगा और साथ ही अपनी जन्म तिथि बताइए और क्या जानना चाहते हैं आप आचार्य जी से। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्ते। सर मैं भोलानाथ सेनापति बोल रहा हूँ जी। मेरा बेटा है चिन्मय सेनापति जी। मैं उसी की जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहता हूँ। उसका जन्म तारीख है 16 जी। जी बताइएगा। 16 मैम उनका जन्म तिथि है 16 और 2002 में सितंबर 3। ऐसा है, आप अपने बेटे का नाम बताइए, उम्र बताइए, सवाल बताइए। चिन्मय सेनापति नाम है। उम्र कितनी है? उम्र है 22 साल है। क्या सवाल जानना चाहते हैं? उसका नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, आपके बेटे के नौकरी का योग बना हुआ है और ये नौकरी आपके बेटे को ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22 दिन के अंदर लग जाएगी। नौकरी का योग इसकी कुंडली में अच्छा है और नौकरी इसको लग जाएगी। नौकरी में इतना चिंता विषय नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि नौकरी बार बार इसकी जो है बदलती रहती है। थोड़ा सा इस विषय पे ध्यान देना चाहिए कि आदमी कहीं नौकरी पकड़े तो कुछ दिनों तक अस्थायी होकर के वहाँ पे काम करे। बहुत जल्दी बार बार स्थान परिवर्तन करने से विश्वसनीयता संकट में पड़ जाती है। तो इसलिए कुछ समय तक जहाँ काम करें अस्थायी रूप से करें। और रही बात जो अभी नौकरी लगने की, तो 20 से 22 दिन के अंदर इस लड़के की नौकरी दूसरी लग जाएगी। बहुत घबराने की विषय नहीं है। नौकरी का योग इसकी कुंडली में बहुत अच्छा है। जी भोलानाथ जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा और एक तरह से खुशखबरी है कि देखिए 20 से 22 दिनों के अंदर नौकरी भी लग जाएगी। अमित जी, लगातार यहाँ जो है कॉलर्स तो कॉल कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ व्हाट्सएप जो है उस पर भी काफ़ी सारे मैसेजेस जो हैं वो आए हैं और लोग जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में, अपने बारे में कैसा रहेगा दिन, क्या कुछ रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मुकेश कुमार शर्मा है, उनका व्हाट्सएप पे ये मैसेज आया है। उनकी जन्म तिथि जो है वो 5/2/1963 के करीब है और जन्म समय जो है 7:50 है। जन्म स्थान भी उन्होंने दिया है मोती बाग है, नई दिल्ली। समय 7 बज के कब बताया? 7:50 शाम को। शाम को। ओके, 7:50 दिल्ली का ही जन्म है मोती जी। बाग में। ये क्या पूछना चाहते हैं मुकेश जी? सवाल उन्होंने लिखा नहीं है, मुझे लग रहा है ये अपने भविष्य के बारे में कैसा रहेगा। देखिए मुकेश जी की जो 5 फरवरी 1963 डिटेल बताई है आपने और 7:50 सायंकाल का, तो इसके हिसाब से केतु की महादशा भी चल रही है और शनि का अंतर चल रहा है। तो मुकेश जी की ये दशा कहीं न कहीं रोग कारक है, पीड़ा कारक है। ये कहीं न कहीं मारक फल देने वाली इनकी दशा चल रही है, क्योंकि एक तो केतु छठे भाव में बैठा हुआ है, ऊपर से शनि का अंतर इसमें आया हुआ है जो कि इनके लिए प्रबल मारक है और रोगेश और सप्तमेश होने की वजह से कहीं न कहीं सेहत को बहुत गंभीर समस्याओं में ले जा रहा है। ऐसे लोगों की सेहत वर्तमान में बहुत खराब रहेगी। खास करके 30 अगस्त 2025 तक मुकेश जी की सेहत खराब रहने वाली है, इसलिए इनको अपनी सेहत पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात, यह औषधियों से भी ऐसी बीमारियां नियंत्रण में नहीं आती हैं। मतलब औषधि दवा डॉक्टर को दिखाने के बाद भी पूरी तरह से आराम नहीं मिलता है। ऐसी बीमारियां ऐसे समय में लोगों को होती है। तो ऐसे में इनको चाहिए कि नियमित रूप से ये स्वयं या इनके परिवार का कोई सदस्य बिल्व पत्र से भगवान शिव का अर्चन करे। अर्चन करने का मतलब होता है भगवान शिव का मंत्र बोलते हुए त्र्यंबक मंत्र, मृत्युंजय मंत्र
और वह भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करे, और अर्पित करने के पश्चात जब वह शिवलिंग पे पूरा अर्पण कर ले बेलपत्र, तो उसमें से एक बेलपत्र ला करके मुकेश जी के सिरहाने नियमित रूप से रखे, क्योंकि ये जो रोग की स्थिति दिखाई दे रही है यह बिल्कुल ठीक नहीं है। तमाम उपाय, तमाम दवाओं के बावजूद भी यह ठीक मामला होता हुआ दिखाई नहीं देता है। ऐसे में अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी, मृत्युंजय कृपा होगी, तो रोग विनाश हो जाएगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। जी, एक और कॉलर हमारे साथ अरविंद कुमार जी जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं आप आचार्य जी से? मैं तो सिर्फ भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। अरविंद जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ। जी, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अपना भविष्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपका जो प्रश्न लग्न है मुकेश जी, उसके हिसाब से आपको बता दूं कि भविष्य के जो स्थिति दिखाई दे रही है वह वैसे तो सामान्य रूप से अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि धन को लेकर के और व्यापार को लेकर के स्थिति आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। थोड़ी सी आर्थिक चिंता इधर और परिवार की चिंता इधर बीच कुछ दिनों से हुई है, 2-2.5 महीने से, लेकिन वह भी धीरे धीरे उसका स्थायी समाधान मिल जाएगा और आपका जो भविष्य है वह अच्छा दिखाई दे रहा है। अभी अगले 2.5 वर्षों तक ऐसी कोई दिक्कत, ऐसी कोई समस्या होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इतना ज़रूर आपको कहूँगा कि थोड़ा सा अपने आर्थिक संतुलन को ज़रूर बना के रखें। बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करने की वजह से आपको निकट भविष्य में, मतलब फरवरी मार्च के महीने में जो है, आर्थिक रूप से असंतुलित होने की स्थिति बन सकती है। वैसे भविष्य आपका ठीक है। और जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा है सेहत का, तो सेहत में आपको कहीं न कहीं हड्डी से जुड़ी हुई बीमारी और ताप की बीमारी दिखाई दे रही है। तो इसके लिए आप नियमित रूप से रविवार का व्रत करें और हो सके तो एक सुंदर कांड का पाठ करना शुरू करें, तो आपके लिए ठीक होगा, क्योंकि यह आगे चल के यूरिन की समस्या बना सकता है, यूरिन के इन्फेक्शन दे सकता है, जो कि आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। जी, तो उम्मीद है अरविंद जी कि आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा कि देखिए, फरवरी और मार्च में जो अपने एक्सपेंडिचर है उसको थोड़ा सा कम ही रखिएगा। स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ी आ सकती है, उसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा और इसी के साथ भविष्य आपका बेहतर रहने वाला है। ये आचार्य जी ने आपकी कुंडली देख करके यहाँ पर बताई है। आचार्य जी, यहाँ पर देखिए, लगातार जो हम आपको बता भी रहे हैं कि मैसेज के जरिए लोग जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो ऋचा सिन्हा है, उनका एक मैसेज आया है। उन्होंने यहाँ पर उनकी जो जन्म तारीख है वो 7 सितंबर 2005 के करीब है और जन्म समय जो है वो उनका 7:30 के करीब, और जन्म स्थान मुजफ्फरपुर है, बिहार की हैं। और उन्होंने पूछा कि कौन सी राशि है, क्या मंगली हूँ मैं, शादी कब होगी, कैसे होगी, आगे का शादी एवं सामान्य जो जिंदगी है वो कैसी रहेगी। तो उन्होंने अपने मैरिज को लेकर के ही सब कुछ जानना चाहा है। 7:30 बजे शाम को कि सुबह का? ये उन्होंने यहाँ पर डिटेल में शाम को। जी, देखिए, जो इन्होंने डिटेल अपनी बताई है ऋचा जी ने, 7 सितंबर सन 2005, जी 7 सितंबर 2005 सायंकाल 7:30 बजे मुजफ्फरपुर। इसके हिसाब से इनका जन्म मीन लग्न में हुआ है, इनका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है, इनकी जन्म राशि है तुला, और इनका जो विवाह का प्रश्न है तो विवाह का योग इनका बना हुआ है, लेकिन अभी विवाह होने में लगभग 2.5 साल का विलंब दिखाई दे रहा है। बृहस्पति की दशा में ऐसी कन्याओं का विवाह होता है, जो कि 22 फरवरी 2025 के बाद तो अभी विवाह का योग बनना शुरू होगा और अगले 2.5 से 3 साल तक यह विवाह का योग रहेगा। शादीशुदा जिंदगी इनकी ठीक रहेगी। केवल थोड़ा सा शुरुआती दौर में जब जीवन शुरू होता है वैवाहिक, तो शुरुआती कुछ दिनों में प्रॉब्लम होती है, इसलिए कि बृहस्पति केतु के साथ है। अपने नए परिवार के साथ ऐसी लड़कियों को सेट होने में, एडजस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इनका विवाह ऐसे परिवार में होता है, इनके और जो पूर्व का इनका परिवार होता है, जो नए परिवार में इसमें प्रवेश करती हैं, थोड़ा सा कहीं न कहीं सामाजिक और पारिवारिक ताने बाने में अंतर होता है, तो वहाँ एक बार सेट होने में दिक्कत होती है। जब एक बार वो सेट हो जाते हैं तो फिर पूरा दाम्पत्य जीवन, पूरा पारिवारिक जीवन अच्छा चलता है, ठीक चलता है।
दूसरा प्रश्न इन्होंने जो भविष्य का पूछा है, तो भविष्य इनका अभी बृहस्पति की दशा आने वाली है 22 फरवरी 2025 से, जो इनकी लग्न का स्वामी है। तो 16 साल के लिए आपका बहुत अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। ये करियर को भी गति देगा, ये परिवार के सुख को भी गति देगा, वृद्धि करेगा, और सबसे अच्छी बात है ये आपके मान सम्मान और यश को बढ़ाएगा। इन्होंने सबसे बड़ा सवाल पूछा है कि लव है या अरेंज मैरिज। देखिए, ऐसे में मैं तो सलाह दूंगा कि आपको अरेंज मैरिज करनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति केतु के साथ है। लव मैरिज करने में कहीं न कहीं अड़चन होती है, और ऐसे में अंतर्जातीय विवाह होते हैं। विवाह में, प्रेम विवाह में अंतर्जातीय विवाह होते हैं। कहीं न कहीं इसकी मान्यता प्राप्त करना घर वालों से आपके लिए असंभव है। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं। जसवंत जी जुड़े हुए हैं अनूप नगर से। बहुत बहुत स्वागत है जसवंत जी, अपना सवाल पूछिएगा। क्या जानना चाहते हैं आप आचार्य जी से? आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा लड़का है जी, उसका नाम विकास है जी। तो उसके जॉब के बारे में पूछना, और डेट ऑफ बर्थ है 25 जनवरी 2000। जी, जॉब के बारे में जानना चाहते हैं। जी, विकास नाम इन्होंने बताया अपने बेटे जी। का। जी। देखिए, विकास जी के बारे में बता दूं कि विकास जी की जो कुंडली में दिखाई दे रहा है 1 2 3, ये हो गया। हाँ, जी। अभी इनकी नौकरी लगने में विलम्ब दिखाई दे रहा है। पहले कोई नौकरी रही होगी छोटी, लेकिन अभी विलम्ब दिखाई दे रहा है, और ये नौकरी इनको अधिकतम से अधिकतम जो है मार्च अप्रैल के बाद, 13 अप्रैल के बाद, जब सूर्य मेष राशि में गोचर करेगा, वहाँ से लेकर के और 13 मई जो कि वृषभ राशि में जब सूर्य गोचर करेगा, तब आपके बेटे विकास को नौकरी मिल जाएगी। वैसे इतना ज़रूर कहूँगा कि अभी विकास का समय अच्छा चल रहा है। पिछले 1 वर्ष से 23 अप्रैल 2024 के बाद से ही इसके अंदर काफ़ी कुछ सुधार, काफ़ी कुछ अच्छे परिवर्तन आए हैं। सही मार्ग पे ये लड़का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी बात यह है कि ये नवंबर के बाद जितने प्रयास इसने किए हैं नौकरी के लेकर के, वो सारे विफल हुए हैं। जो भी इसने पुरुषार्थ किए हैं वो सिद्ध नहीं हो रहे हैं। इसलिए थोड़ी सी निराशा आपको और आपके बेटे के मन में आ सकती है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन 13 अप्रैल से 13 मई के बीच में जो भी एग्जाम परीक्षा होगी उसमें इसको सफलता मिलेगी, और अच्छी नौकरी लगने में सितंबर अक्टूबर तक का वक्त लगेगा। लेकिन नौकरी इसकी ज़रूर लगेगी। पढ़ने में अच्छा है और स्वभाव से अच्छा है, मेहनती लड़का है, काम इसका जरूर बन जाएगा। बिल्कुल, उम्मीद है जसवंत जी आपको सवाल का जवाब मिला होगा कि विकास आपके बेटे का जो भविष्य है वो अच्छा रहने वाला है, मेहनती है। इसी के साथ एक और आचार्य जी हमारे साथ जो कॉलर है वो जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी जुड़ चुके हैं वाराणसी से। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं आप आचार्य जी से? जी सर, मेरा जन्म तारीख है 30 अप्रैल 1983। जी, थोड़ा जोर से बोलिए। 30 अप्रैल 1983 जी। और जन्म स्थान है जमशेदपुर, झारखंड जी। और समय क्या है? समय है सर 2:22 सुबह। जी। जी सर, नौकरी जो है वो छूटी हुई है अप्रैल 23 से, अभी तक लग नहीं पा रही है। देखिए, 30 अप्रैल 83 और 2:22 दोपहर रात के हिसाब से मध्य रात्रि 2:22 का मैंने समय लिखा है। जमशेदपुर झारखंड का कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है आपकी, और आपकी वृश्चिक राशि है। चंद्रमा जो है ज्येष्ठा नक्षत्र का 10वें भाव में गोचर कर रहा है, और अभी शुक्र में बुध की दशा चल रही है, और बुध और शुक्र का ये कॉम्बिनेशन साथ है। देखिए, ये जो नौकरी छूटी है, ये नौकरी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बहुत, अगर इसमें मैं कहूँ कि विलम्ब लगेगा तो इसी फरवरी के बाद जो है नौकरी आपकी लग जाएगी। वैसे अभी करियर आपका पूरा 1 वर्ष और सफ़र करेगा, क्योंकि बुध आपका जो है वो कहीं न कहीं मंगल के का फल प्रदान कर रहा है। मंगल आपका तृतीय से है, कहीं न कहीं ऐसे में जो भी आपके पास काम होता है। नौकरी आपकी नहीं गई, मतलब मैं तो ये कहूँगा बड़ी छोटी सी बात पे नौकरी गई है। तो अगर आप एक उपाय सिर्फ ये कर लें कि आप सुंदरकांड का लगातार अगर आप 21 दिन या 31 दिन अनुष्ठान पूर्वक पाठ कर लें, एक पाठ नियम के हिसाब से, तो आपको नौकरी अभी मिल सकती है। नहीं तो जो नौकरी लगेगी भी बहुत छोटी सैलरी वाली और मजबूरी वाली नौकरी मिलती हुई दिखाई दे रही फरवरी के महीने में। और ये अभी 1 वर्ष ये प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन एक तो नौकरी नहीं है, और दूसरे जो भी आप काम और कहीं से पैसे कमा रहे थे अलग से प्रयास करके, वो सारे दरवाजे बंद हो गए। तीसरी बात, पत्नी जीवन संगिनी भी कहीं न कहीं इसमें डिस्टर्ब दिखाई देती है, कहीं न कहीं वहाँ पारिवारिक सुख में भी कमी आ जाती है।
तो आप ये छोटा सा उपाय करें, एक सुंदरकांड का पाठ नियमित 21-31 दिन जो भी यथेष्ट कर सकते हो, या संकल्प कर लें कि जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जाती है, मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ही 21 दिन आपका सुंदरकांड पूर्ण होगा आपको नौकरी मिल जाएगी। अन्यथा अगर आप भाग्य भरोसे बैठे रहेंगे तो नौकरी तो लगेगी फरवरी, लेकिन वही फिर 2-3 महीने बाद फिर छूट जाएगी, फिर लगेगी, फिर छूट जाएगी, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अस्थायी नौकरी कभी कभी तो ऐसा होगा कि 20-25 दिन लोग आपसे काम कराएंगे और आपकी सैलरी भी नहीं देंगे। ऐसी ग्रह स्थिति शुक्र में बुध की ये जो दशा चल रही है, ये ऐसा फल होता हुआ दिखाई दे रहा है। फरवरी 2026 एक साल जब ये बीत जाएगा, फिर आपके जीवन में सहजता तो हो जाएगी, लेकिन ये साल अभी ठीक हो सकता है अगर आप सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दें। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा, और इसी के साथ सुंदरकांड का जो पाठ है उसकी शुरुआत अगर कर देंगे तो बेहतर ही होगा। और मुझे लग रहा है कि आचार्य जी, जिस तरह से इस वर्ष की अगर हम बात करें तो मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव, और ऐसे में अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं या सुंदरकांड आप पाठ करते हैं तो वो बहुत बेहतरीन फल देता है। ये अब सब राशियों के लिए भी बोलेंगे, बहुत जल्दी से बताइएगा क्योंकि एक और कॉलर जो है वो देखिए, अभी जो ये 2025 शुरू हुआ है, जैसा कि अंकों को जोड़ के 9 अंक प्राप्त होता है, और एक न्यूमराजी के अनुसार 9 जो है वो मंगल का अंक माना जाता है। और मंगल पराक्रमकारी है, शक्ति है, शरीर है, ऊर्जा है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन है, ब्लड है। तो ऐसे में जब ऊर्जा शक्ति का ये साल है तो सबसे बड़े ऊर्जावान, सबसे बड़े अगर कोई देव हैं तो हनुमान जी महाराज हैं। उनकी ऊर्जा क्या कहना कि एक जो है जंप में लंका पार कर गए। तो अगर हनुमान जी की उपासना की जाए, सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो सबको ऊर्जा प्राप्त होगी, और ऊर्जा से ही सारे कार्य संभव होंगे। और वहीं हमारे साथ एक और कॉलर जी आचार्य जी जुड़ चुके हैं, अवधेश साहू हैं, उड़ीसा से जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं आप आचार्य जी से? नमस्ते मैडम जी। मैडम, मैं बड़म्बा कटक उड़ीसा से है। मेरा जन्म तारीख है 28 सितंबर 1981, दिन में 12:53 में। ऐसे में तो डिफेंस में सर्विस करता हूँ, लेकिन मैडम मेरा जितना भी कमाई हो रहा है ना, मेरे पास रहता नहीं है, और हमेशा 5 रुपये आता है तो 10 रुपया चला जाता है। तो मेरे को क्या करने से अच्छा होगा? और एक चीज, अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से अच्छा होगा क्या? जी आचार्य जी, पैसे की बचत पहला कैसे सवाल तो आपका जवाब मैं दे देता हूं कि स्टॉक मार्केट में पैसा आपको नहीं लगाना चाहिए। स्टॉक मार्केट का पैसा लगाने से आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। कुछ समय के लिए फायदा एक माया, एक छल जैसा दिखाई जरूर देगा, लेकिन वह अस्थायी नहीं होगा। दूसरा जो आपने पूछा कि आपकी आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो रही है, तो देखिए आपकी कुंडली में आर्थिक स्थिति के अच्छे योग हैं, इतने बुरे योग नहीं है जितनी बात आप परेशान है, जितनी बात आप कह रहे हैं। यहाँ पे अभी आपकी दशा ठीक नहीं चल रही है, बृहस्पति में राहु का अंतर है, तो इसी समय आपके ऊपर काफ़ी ढेर सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां, खास करके संतान पक्ष को लेकर के और अपने परिवार को लेकर के, इसमें भी संतान ज़्यादा अहम होता है। आदमी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर पैसे खर्च करता है, धन खर्च का, अपनी आय का लगभग 90% यह ऐसी चीज़ों पे, अपनी पारिवारिक लाइबिलिटीज़ पे खर्च कर देता है। और अभी यह स्थिति दिसंबर 2026 तक बनी रहेगी। दिसंबर 2026 तक आपके आर्थिक हालात इसी तरह से टाइट रहेंगे। इतना ज़रूर है कि आपकी कुंडली में धन भाव का स्वामी शनि स्वयं धन भाव में बैठा है चंद्रमा के साथ, तो आपको आजीवन, मतलब इस नौकरी के बाद भी आपको नौकरी हमेशा रहेगी। ऐसे लोग कभी बेरोजगार नहीं होते हैं, इनके यहाँ हमेशा जब तक जीवित रहते हैं तब तक धनागम के स्रोत बने रहते हैं। आपके पास हमेशा कुछ न कुछ पैसे कहीं न कहीं से आते रहेंगे। ये प्रॉपर्टी से भी आ सकते हैं, नौकरी से भी आ सकते हैं। कुल मिलाकर के धनागम के सोर्स आपके जीवन पर्यंत कभी बंद नहीं होंगे। ये आपके भाग्य की भले ही बचत ना हो, लेकिन पैसे आते रहेंगे। लेकिन अभी बचत नहीं हो रही है दो साल से। इसके पहले बचत भी थी, इन्होंने जीवन को एंजॉय भी खूब किया है, खर्च भी खूब किया है, क्योंकि कुंडली में कोई बुरा योग नहीं है। ये कुछ सालों के असल में दिक्कत ये होती है जो है किरण जी, कि जिन लोगों के पास सुख रहता है ज्यादा समय के लिए ना, तो थोड़ी सी भी अगर अड़चन आती है उनको तो उन्हें लगता है बहुत भारी हो गया है। इनकी कुंडली में ऐसे अच्छे योग हैं कि इन्होंने जीवन भर सुख भोगा है। ये जो थोड़ी सी दिक्कत आई है तो इनको बहुत भारी दिखाई दे रहा है, बहुत भारी लग रहा है। और वैसे फरवरी 2027 के बाद इनकी और अच्छी से, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां इनकी लगभग पूरी हो जाएंगी और फिर उसके बाद कोई दिक्कत इनको होती दिखाई नहीं देगी। जी बिल्कुल अवधेश जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवालों का जवाब यहाँ पर मिला होगा। बेहतरीन आपकी ज़िंदगी है और बस आप बहुत अच्छे से जिएंगे। ललिता मिश्रा जी हैं हमारे साथ, वो भी जुड़ चुकी हैं कॉलर, और आचार्य जी जौनपुर से हैं। ललिता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और क्या जानना चाहती हैं आचार्य जी से? नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ मैडम, मेरा एक सवाल है।
हाँ, मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी थी, वो मेरे सास खत्म हुई तब एक्सीडेंट हो गया 24 दिन, और फिर ससुर 2 साल बाद खत्म हुए, फिर 4 व्हीलर 24 दिन एक्सीडेंट हो गया। मैं ही जानना चाहती हूँ क्या हो रहा है ऐसा। जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? अरे जौनपुर से बोल रही हूँ, ललिता मिश्रा। जी, जौनपुर से बोल रही हैं। क्या नाम है? अनामिका मिश्रा? नहीं, ललिता मिश्रा। हाँ जी, देखिए, आपने अपने परिवार पे हो रहे ये जो आपने 2 दुर्घटनाओं का जिक्र किया है, इसके बारे में बता दूं आपको कि ये जो परिस्थिति बन रही है कुंडली के हिसाब से, ये नवंबर 2024 से दिखाई दे रहा है, दीपावली के बाद से। और ये अभी आपके ऊपर ऐसी स्थिति 30 जून 2025 तक बनी रहेगी। इसमें एक उपाय बता देता हूँ कि खैर की समिधा, खैर की लकड़ी आप ले लीजिए, और खैर की लकड़ी छोटे छोटे अपनी प्रथम अंगुली के बराबर उसको टुकड़ा कर लीजिए खैर की लकड़ी का, और उसके बाद उसी खैर की लकड़ी से नियमित जो है हवन करना शुरू करिए। नहीं तो अभी जून 2025 तक इस तरह से आर्थिक और शारीरिक नुकसान होता हुआ आपके परिवार में, कुटुंब में दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न मैं बता दूं कि आपके जो दरवाज़ा है, मुख्य जो आपका आवास है, मुख्य आवास के मुख्य द्वार से जो है वो बाईं तरफ लेफ़्ट साइड में, खास करके मुझे लगता है उत्तर दिशा की तरफ जाएगा, वहाँ पे कोई न कोई कटीला पेड़ है या कोई ऐसा स्थान है जो कि थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न करता है। ये वास्तु दोष की वजह से ये समस्या कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा अपने मकान के लेफ़्ट साइड में देखें, ऐसी कोई चीज़ है तो उसको वहाँ से रिमूव कर दें, हटा दें, तो ये समस्या बंद हो सकती है। लेकिन फिर भी अभी ग्रह स्थिति के अनुसार 30 जून 2025 तक ऐसे योग बन रहे हैं, तो आप खैर की समिधा का बंदोबस्त करें और उसको घी में डुबो करके उससे हवन करना शुरू करें। लगभग अगर आप 1 सप्ताह भी अगर हवन कर लेंगे तो आपको आराम मिल जाएगा और ऐसी घटना दोबारा आपके घर में नहीं होगी। बिल्कुल ललिता जी, आप जो आचार्य जी ने यहाँ पर उपाय बताए हैं उसको तुरंत प्रभाव से जो है शुरू करें तो आपके घर पे जो अभी विपदा पड़ी है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी और कम भी हो जाएगी। इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर है, ममता जी जुड़ चुकी हैं। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रही हैं और क्या जानना चाहती हैं आप आचार्य जी से? नमस्ते पंडित जी, मैं बोल रही हूँ। कौन बोल रहे हैं आप? ममता बोल रही हूँ भोपाल से। भोपाल से? जी जी जी, क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 12 मार्च 1998 है। मुझे अपने करियर और लाइफ के बारे में जानना है। 12 मार्च 1998 लाइफ के बारे में जानना चाहती हैं? समय क्या था? करियर के बारे में जानना है और मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। समय क्या है? 12 मार्च 98, समय क्या है? समय तो पंडित जी ध्यान नहीं है। चलिए ठीक है, मैं प्रश्न लग्न से लेता हूं ममता जी। और वर्तमान का आज का चूँकि प्रश्न आपने जो किया है ये 19 जनवरी 2025 और 8:26 पे है, तो इसके हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो नौकरी है, जो जीविका के बारे में जो आपने प्रश्न किया हुआ है, उसके संदर्भ में अभी स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं ये प्रतिकूल दिखाई दे रहा है। या तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है या आपके परिवार में इतनी व्यवस्था नहीं है कि आप लंबे समय तक इंतज़ार करके, तैयारी करके, पढ़ाई करके और आप इस सरकारी एग्ज़ाम में बैठ सकें। एक तो मैं कहूँगा कि आपको अभी जो भी अच्छे जॉब के अवसर मिल रहे हैं उसको आपको ग्रहण कर लेना चाहिए। दूसरा विषय जो आपने सेहत का पूछा है, तो सेहत का मामला तो अभी 50-50 दिखाई देता है। ये कभी आप ठीक रहते हैं, कभी आप समस्या में आ जाती हैं। तो ये कुल मिलाकर के सेहत में जो है ये मामला 50% ही ठीक है, 50% खराब दिखाई दे रहा है। ऐसे में सिर्फ आपको मैं एक उपाय बताऊंगा कि आप शनिवार के दिन सायंकाल किसी पीपल के वृक्ष के नीचे एक तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं और दूसरा वहीं बैठ करके आप शनि के जो मंत्र हैं, कुछ नहीं कर सकते तो ओम संग शनिश्चराय नमः, वैसे वैदिक मंत्र ओम सन्नो देवीर्भिष्टये आपो भवन्तु पीतये संजो रवि सर्वन्तु न, यह वैदिक मंत्र है, थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप शनिवार 7 शनिवार लगातार करिए। उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके वहाँ एक दीपक जलाइए, क्योंकि यह स्थिति नहीं ठीक हुई तो ये जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी ये रोग, ये समस्या कमर के नीचे से लेकर के और ये जो आपके टखने हैं ये कहीं ना कहीं प्रभावित दिखाई दे रहे हैं और ये इसमें रोग व्याप्त हो ही रहा है और आगे भी ये बढ़ता ही जाएगा। ये शनि देव की शांति करें, शनि मंत्र का जप करें, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाएं तो शनि पीड़ा से मुक्ति के बाद स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा।
जी, तो लगातार आचार्य जी आप जो है सभी दर्शकों को बता रहे हैं उनके जिज्ञासा जो भी है अपने भविष्य को लेकर के, जॉब को लेकर के, शादी को लेकर के, वो तमाम समस्याओं का समाधान और उपायों के साथ आप बता रहे हैं। इसी के साथ बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं, लेकिन इन सबसे पहले एक जिज्ञासा मेरे मन में भी आई कि आपने कहा कि द्वार पर अगर कोई कटीली चीज़ है तो उसको आप जो है वो दूर करें। तो मुख्य द्वार पर ऐसी क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे आप जो है अपने घर में सुख शांति जो है वो लेकर के आ सके, विपदा ना आए? अगर है कुछ तो किन किन चीज़ों को हटाना चाहिए? देखिए, मुख्य द्वार पे सिर्फ और सिर्फ जो व्यवस्था की गई है वो कलश की व्यवस्था की गई है। आप पहले के ज़माने में देखते हैं लोग कलश भर के रहे। दूसरा, दीपक की। इसके अलावा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। अब वर्तमान समय में लोग करते क्या हैं कि भाई मकान बनाते समय ध्यान नहीं रखते। अगल बगल जो गांव की बात मैं कर रहा था, जो अभी प्रश्न जो अभी एक दर्शक ने पूछा, वहाँ जो मुझे दिखाई दे रहा था वो कंटीले पेड़ दिखाई दे रहे थे। जैसे पेड़ कंटीले कांटेदार जिसमें पेड़ होते हैं, या कनैल के फूल जो होते हैं, दूध होता है, जो इस तरह से जिसकी छाया जो अच्छे नहीं माने जाते हैं। कभी कभी समी के वृक्ष जो बड़े हो जाते हैं वो, तो कैक्टस के पेड़, ये जो मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार से लगभग 21 कदम दोनों तरफ, 21 कदम आप चल के दाहिने और 21 कदम बाएं, आपकी बाउंड्री वाल से नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर ऐसा है तो वह आपके और आपके परिवारजनों को बाधा उत्पन्न करेगा। उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसका प्रभाव पूरे परिवार के लोगों पे आएगा। और यह सीधी और प्रैक्टिकल बात भी है। इसको हम संस्कृत में अवरोध कहते हैं। अवरोध मतलब अगर आप बाहर जा रहे हैं और मान लीजिए आपको ठोकर लग जाए, तो उसी तरह से है। अगर आपकी कोई गलती नहीं है, आप सही रास्ते पर जा, ठोकर में कभी कभी क्या होता है, जो राह के पत्थर होते हैं वो दिखाई नहीं देते। उसी तरह से ये काम करते हैं कि आपको दिखाई नहीं देते या आप उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन उनका प्रभाव जो होता है वो आकस्मिक होता है और जो उसकी चोट होती है वो लंबे समय तक होती है, गहरे घाव करती है। इसलिए वास्तुशास्त्र में कंटीले वृक्ष, दूध वाले वृक्ष, ये अपने आवासीय परिसर में मना किया गया, पूरे परिसर में मना किया गया है जहां आपका आवास है। और मुख्य दरवाजे पे अगर है तो कहीं ना कहीं ये घर के जो मालिक होते हैं, जो परिवार का मुखिया होता है, उसके लिए तो ये घातक होता है। उसकी सेहत को लेकर के, उसके जीवन को लेकर के ये बहुत घातक। तो ऐसे कोई भी कंटीले वृक्ष, अभी जो आपने बात बताई उसको लेकर के एक सवाल और आ रहे हैं मेरे मन में, लेकिन वो मैं आपसे जवाब जानूंगी। लेकिन उससे पहले एक और कॉलर हमारे साथ आचार्य जी जो है जुड़ चुके हैं। सुखजिंदर जी हैं, पंजाब से जुड़ चुके हैं। सुखजिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं, क्या जिज्ञासा है आपकी? जी, सुखजिंदर जी का जो है फ़ोन कट गया है, दोबारा से वो जुड़े। लेकिन उससे पहले जो मैसेजेस भी कई आ रहे हैं और मैसेज के ज़रिए जो है आपसे सवाल और उसका जवाब चाहते हैं। प्रज्ञा चतुर्वेदी हैं और इनका जन्म जो है वो 2006 दिसंबर 20 तारीख को गुड़गांव में इनका जन्म हुआ है और समय जो है 11:40 शाम के वक्त में। और एजुकेशन और मैरिज के बारे में ये जानना चाहती हैं। 20 दिसंबर 2006, समय क्या होता है? शाम के 11:40 यानी रात में। गुड़गांव का जन्म है इनका जी। और एजुकेशन और मैरिज के बारे में जी, इन्होंने जो अपनी डिटेल बताई है 20 दिसंबर 2006 रात में 11:40 पे गुड़गांव का। तो इनकी शुक्र की दशा चल रही, शुक्र में शनि का अंतर है, तो वर्तमान तो इनका ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि शनि और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है ये प्रेम संबंधों के लिए बहुत ख़राब होता है। तो ऐसे में जो आजकल के बच्चे हैं कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग में फंस जाते हैं और वो बहुत इनके लिए असुविधाकारी होता है, इमोशनल मतलब एक तरह से तोड़ देता है। तो ऐसे समय में मैं सभी दर्शकों को सलाह दूंगा, चाहे वो महिला है या पुरुष, अगर उसके जीवन में शुक्र और शनि का ये कॉम्बिनेशन की दशा अंतर सा चल रहा है तो प्रेम प्रसंगों से तौबा कर लेनी चाहिए, उनसे दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पीड़ा ही देगा, कष्ट ही देगा और ये आपको तोड़ेगा ही। तो अभी इनका शुक्र में शनि का अंतर चल रहा है, तो 6 दिसंबर 2025 तक इससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। शुक्र में बुध का अंतर 9 मई 2026 के बाद आएगा, जो इनके जीवन में बहुत शुभ परिवर्तन लेके आएगा, करियर को लेकर के, काम को लेकर के, रोजगार को लेकर के। वैसे इनकी कुंडली बहुत अच्छी है, क्योंकि कुंभ का राहु इनके सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जो उच्च के बृहस्पति का फल देगा। तो ऐसे लोगों का जीवन साथी बहुत प्रतापी होता है, बहुत बलशाली होता है, बहुत अच्छा होता है। और इनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और शुक्र और सूर्य 3 ग्रह पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जिसमें शुक्र इनका चंद्रमा के साथ है, तो यह राजयोग का निर्माण करता है सूर्य और शुक्र की युति होने को। हालांकि शुक्र ऐसे में अस्त भी होता है, लेकिन अस्त इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों की डिग्री में 14 डिग्री का फर्क है। तो इनकी जीवन की दशा बदलेगी 9 मई 2026 के बाद। वहाँ करियर भी ठीक होगा, दाम्पत्य जीवन भी ठीक होगा,
अभी इनको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, अभी इनको करियर पे ध्यान देना चाहिए। किसी भी तरह के प्रेम प्रसंग या इस तरह के काम में, क्रियाकलाप में इनको बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, उधर मन नहीं लगाना चाहिए, उससे सिर्फ इनको नुकसान होगा। बिल्कुल, उम्मीद है प्रज्ञा जी को अपने सवालों का जवाब जो है वो मिल गया होगा। और इसी के साथ एक और कॉलर आचार्य जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुकी हैं, हैदराबाद से नीलम। नीलम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या जानना चाहती हैं आप? नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी, मेरा नाम नीलम है। मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। जी। उनका डेट ऑफ बर्थ 14/7/96 है, रोहतक हरियाणा, टाइमिंग मॉर्निंग। मैं जानना चाहती हूँ वो क्या काम करना चाहिए मॉर्निंग में कब मॉर्निंग समय बता दें। जी, वो टाइमिंग उनका मॉर्निंग है बट फिक्स टाइम नहीं पता। ठीक है, फिर अपने पति का नाम बताएं और सवाल बताएं। नाम उनका सूरज है। सूरज, क्या उम्र है? उनको क्या काम करना चाहिए? उनकी आर्थिक स्थिति आने वाले समय में कैसी रहेगी? उनको किसी काम में मन नहीं लगता, उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। कितनी उम्र होगी सूरज जी की? 29 हो जाएंगे जुलाई में। अच्छा, आप हैदराबाद से बोल रहे हैं? जी जी। देखिए, अभी जो इनकी मानसिक स्थिति है वह ठीक नहीं है, और सबसे बड़ी दिक्कत इनकी दिखाई दे रही है कि ये कुछ दिनों से जो भी धन कमा रहे थे उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है। रुकावट आ रही, पैसे मिलने में दिक्कत नहीं है, पैसे मिल तो रहे हैं, लेकिन वो पैसे कहीं ना कहीं नष्ट हो जा रहे हैं, चाहे ब्याज भरने में, चाहे किसी नाजायज़ खर्च में। मतलब पैसे तो ऐसे समय में आते हैं और वो डूब जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, उसका सुख नहीं मिल पाता है धन का। रही बात क्या काम करना चाहिए, तो इनका दसम भाव का स्वामी मंगल और नीच का है। अभी तो ये कुछ भी करना ही नहीं चाहते हैं। पहले तो ये तय करें कि इन्हें कुछ करना है। जो कर रहे हैं वो भी बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं, वो भी रोज़ छोड़ने की धमकी दे रहे हैं आपको। तो अभी पहले इनको इस बात के लिए तैयार करिए मानसिक रूप से कि काम करें, काम करने के लिए तैयार हों। उसके बाद फिर ये क्या करेंगे ये तय करें। वैसे मैं इनको सलाह यही दूंगा कि इनको कोई न कोई नौकरी करनी चाहिए। अपने व्यवसाय में अगर ये जाते हैं तो जो भूमि भवन वाहन संबंधित जो काम है वो करने चाहिए, खास करके टूर एंड ट्रेवल्स और जो भवन निर्माण की सामग्री होती है इससे जुड़े हुए जो है काम करना इनके लिए ठीक रहेगा। लेकिन अभी इनको 1 वर्ष 2025 तक अब कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी करनी चाहिए, वही काम इनको ठीक, क्योंकि अभी ये काम जो है करने में इनका मन नहीं लग रहा है, मन में बहुत ज़्यादा खिन्नता है, अस्थायित्व है बुद्धि में। जी, उम्मीद है नीलम जी आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। नौकरी में ही जाए, व्यवसाय फिलहाल ना ही करे तो बेहतर है। और इसी के साथ एक और कॉलर शालिनी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या जानना चाहती हैं आप आचार्य जी से? जी नमस्ते मैम। नमस्ते गुरु जी। मैं शालिनी बात कर रही हूँ लखनऊ से। जी हेलो। जी शालिनी बताइए। जी मैम, मैं अपनी शादी के बारे में और अपने करियर के बारे में जानना चाहती हूँ कि मुझे अच्छी सैलरी की जॉब कब मिलेगी और मेरी शादी कब तक होगी। जन्म तिथि और जन्म समय बताइएगा। हाँ जी, मेरी जन्म मेरा लखनऊ का है 12/4/1989 शाम को 6:58 पे। शाम को 6:58। हाँ जी, और 12/4/1989 लखनऊ। जी देखिए, आपने जो अपना सवाल बताया है विवाह से जुड़ा हुआ, तो 12 अप्रैल 1989 और शाम के 6:58 पे तो विवाह का योग तो आपके चल रहा है, और 30 मई के पहले पहले वैवाहिक सुख आपका शुरू हो जाना चाहिए। विवाह में तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। अब इतना ज़रूर है कि आपकी जन्म कुंडली में मैं ये कहूँगा कि ये जो टाइम पीरियड चला है पीछे का, खास करके ये 1-1.5 साल का, ये काफ़ी रिश्ते आए और काफ़ी वैवाहिक बाधाओं का सामना आपको करना पड़ा, लेकिन अब वो बाधा समाप्त होने जा रही है, वैवाहिक जीवन आपका शुरू होने जा रहा है। दूसरा विषय जो आपने अपने करियर के विषय में पूछा है, तो करियर का स्वामी, दसम का स्वामी चंद्रमा भाग्य भाव में बैठा है, तो आपको अपने पिता से जुड़ी हुई रोजी रोजगार, जीविका, नौकरी करनी चाहिए, उसी के स्वरूप का, उसी के जैसा जो पिता या आपके जीवन में कर रहे थे वैसी ही नौकरी, वैसी ही जीविका आपको करनी चाहिए। रही बात सरकारी सेवा का योग का, तो चंद्रमा और बुध की जो स्थिति बन रही है वो परस्पर जो है तृतीय एकादश जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन अभी इसमें कम से कम 1 वर्ष से अधिक का विलंब दिखाई दे रही है। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सरकारी सेवा में समायोजन मिल जाएगा, और
हो सकता है पहले कोई अवसर मिला भी हो, लेकिन कुछ वेरिफिकेशन वगैरह की वजह से आपको सरकारी सेवा में नौकरी नहीं मिली। अब जब भी अब सरकारी परीक्षा आप देंगी सन 2025 अगस्त के बाद से, उसके जो भी परिणाम आएंगे वो आपके पक्ष में आएंगे और आपको सरकारी सेवा में समायोजन करने का मौका जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल, उम्मीद है शालिनी आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। उपाय जो बताए गए हैं उसको आप तुरंत प्रभाव से जो है अपनाएंगी भी। इसी के साथ जितेंद्र हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से ही जुड़े हैं। जितेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं आचार्य जी से? सर जी गुरु जी प्रणाम, मैं हितेंद्र कुमार वाटनी बोल रहा हूँ। जी जितेंद्र जी खुश रहिए, आशीर्वाद। हितेंद्र कुमार वाटनी। जी, और मेरा जन्म है 31 दिसंबर 1982। जी 5:40 शाम का समय है। 5:40। हाँ 5:40 शाम का समय है। और अलीगढ़ है मेरा जन्म स्थान। मैं इस समय प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, कैरियर में कोई उन्नति हो नहीं रही है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है। देखिए 31 दिसंबर 1982 सायंकाल 5:40 का आपने अपना समय बताया है। इसमें केतु की दशा आपकी चल रही है भैया, और केतु की महादशा आपके लिए अच्छी फलदायी है। केतु आपका अच्छा है, सप्तम भाव का है, धनु राशि का है, मूल नक्षत्र का है, अपने नक्षत्र का है, अपनी राशि का है, तो दशा तो आपकी ठीक चल रही है। अंतरदशा मंगल की आई है। जहाँ काम आप कर रहे हैं वहाँ अवसर तो बहुत बड़े हैं, कंपनी तो बहुत बड़ी है, थोड़ा सा आपकी पोजीशन कहीं ना कहीं छोटी दिखाई देती है, लेकिन आप बिल्कुल चिंता न करें। 5 मई के बाद आपका पद और जो है प्रतिष्ठा दोनों बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 5वां महीना 2025 17 मई के बाद आपकी ये जो शिकायत है कि मैं अपने करियर से संतुष्ट नहीं हूँ, आप हो जाएंगे, क्योंकि आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। आपकी जन्म कुंडली में शनि उच्च का है 5म भाव में, मंगल उच्च का है जो है 8म भाव में, और अगर आधुनिक ज्योतिष की माने तो राहु और केतु भी कहीं न कहीं उच्च दिखाई देते हैं 7म और लग्न में। कहा जाता है त्रिभेर उच्चै भवेन नृपः। अगर किसी जातक जातिका की जन्म कुंडली में 3 ग्रह उच्च के हों तो ऐसा जातक नृप अर्थात राजा होता है। तो आपके 3 ग्रह उच्च के हैं, तो ऐसी कोई जीवन में आर्थिक संकट या कोई ऐसी आर्थिक बाधा नहीं है। अब समय है, कोई भी जैसे कहते हैं कि माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। जब आप परिश्रम कर रहे हैं, आप लगे हुए हैं एक काम में, जब वक्त आएगा धीरे धीरे तो आपको उसका अच्छा परिणाम शुभ फल भी मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अभी ये केतु की दशा आपकी अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छा कर रहे थे आप, ये कुछ दिनों से दिक्कत आई है, खास करके दीपावली के बाद ये स्थिति दिखाई दे रही है, और जो कि पुनः आप देखेंगे कि जब सावन का महीना आएगा वहाँ से आपके जीवन की ये जो तकलीफ़ है, कंप्लेन है कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, वो संतुष्टि वाला काम भी मिल जाएगा और आपकी सैलरी और आपका धन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल हितेंद्र जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिला होगा। बहुत ही बेहतरीन आपका भविष्य है। और इसी के साथ एक और कॉलर आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आलोक जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और कहाँ से बोल रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं, क्या जिज्ञासा है आपकी? मैं अपनी बेटी ऋचा के लिए पूछना चाहता हूँ। मैं कर्नाटक मैसूर से बोल रहा हूँ। कर्नाटक मैसूर से? हाँ जी, बेटी के बारे में? बेटी का नाम ऋचा सिन्हा है। ऋचा सिन्हा जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? बनना चाहिए, मंगली है, इसका कैरियर, शादी विवाह। डेट ऑफ बर्थ, मांगलिक दोष बताने के लिए जन्म कुंडली की आवश्यकता होती है। आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ है 7 सितंबर 2005। 2005? अच्छा, 7 सितंबर 2008। समय क्या है? 5 सितंबर 2005। और समय क्या है? शाम का 7:13। शाम 7 जी, शाम 7:13। समय क्या है? तारीख एक बार फिर से बताएं। 7 सितंबर 2005। 7 सितंबर 2005। ये कहाँ पैदा हुए? बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर बिहार स्टेट। जी मुजफ्फरपुर जी। देखिए इनका जो आपने डिटेल बताया है 7 सितंबर 2005 7:13 सायंकाल का मैंने मुजफ्फरपुर का लिया है इनका समय। तो इसके हिसाब से जो आपने मांगलिक वाला प्रश्न किया है, तो एक विषय बता दूं
कि ये लड़की मांगलिक नहीं है लग्न कुंडली से। केवल साउथ इंडिया में जो ज्योतिषी हैं, जो ज्योतिष करते हैं, विंध्य पर्वत के दक्षिण रहने वाले, वो दूसरे भाव के मंगल को मांगलिक मानते हैं। अपने यहाँ चूंकि बिटिया का जन्म बिहार में हुआ है, मुजफ्फरपुर में हुआ है, तो इस ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार यह बिटिया आपकी मांगलिक कतई नहीं है। दूसरी बात, आप एक बात और जानें कि चंद्र कुंडली और शुक्र कुंडली से चूंकि 7वें मंगल है, तो इसको मंगल दोष के लोग कहेंगे, लेकिन इस केंद्र में राहु होने की वजह से मांगलिक दोष नहीं होता है। तो आप इसका विवाह नान मांगलिक लड़के से कुंडली के साथ ही करें। क्यों? क्योंकि इसका मंगल मांगलिक नहीं माना जाता है दूसरे भाव में। केवल साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत के ज्योतिषिक कतिपय कुछ ऐसे शास्त्रों में दूसरे मंगल को मांगलिक माना गया है। हमारे यहाँ जो विंध्य पर्वत की इस तरफ रहते हैं, उनके हिसाब से केवल लग्न 4, 7, 8 और 12वें मंगल को ही मांगलिक माना जाता है। हाँ, इतना जरूर है कि आपकी बिटिया कुंडली में चंद्रमा और शुक्र दोनों से 7वें मंगल है। चंद्र कुंडली विवाह में बड़ी प्रधानता रखती है, तो विवाह में थोड़ी दिक्कत जरूर आती है, बाधा जरूर आती है, लेकिन वैवाहिक जीवन में कोई दुख या पीड़ा नहीं दिखाई देता। वैसे बृहस्पति इसका सप्तम में है, केतु के साथ है, तो वैवाहिक जीवन इसका ठीक रहेगा, ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है। और 23 मार्च 2025 के बाद इसके अच्छे दिनों की शुरुआत होने जा रही है। सिर्फ एक उपाय इसको बता दें कि नियमित रूप से भगवान शिव को जल देना शुरू कर दे, तो इसके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा, कोई पीड़ा, कोई दुख नहीं रहेगा। भगवान इसके जीवन को बहुत अच्छा बनाए हैं और आगे भी इसका जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल आलोक जी, उम्मीद है आपको जवाब मिला होगा। आपके जो भी सवाल रहे हैं अपनी बेटी को लेकर के, बेहतरीन इसका भी जो जीवन है वो है। इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर जो है वो जुड़ चुकी हैं आचार्य जी। हिमानी हैं, पंजाब से हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हिमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहती हैं आप आचार्य जी से? नमस्कार मैम, मेरा जन्म 14 अक्टूबर 1988 का है। 16 अक्टूबर 1988। 14 अक्टूबर 1988। 14 अक्टूबर फिरोजपुर पंजाब से। 14 अक्टूबर बताया आपने जी। 14 अक्टूबर 1988 जी। समय बताएं। 2:45 AM। कहाँ पैदा हुई आप? फिरोजपुर पंजाब में। फिरोजपुर जी। क्या पूछना है आपको? सर, मैं अपने गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग पूछना चाहती हूँ और अपनी मैरिड लाइफ। मैरिड एक्चुअली। क्या आवाज़ नहीं साफ है, थोड़ा तेज बोलेंगे? सर, मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी के बारे में पूछना चाहती हूँ और अपनी मैरिड लाइफ के बारे में। देखिए, मैरिज लाइफ जो उच्च का राहु, कुंभ का राहु उच्च के बृहस्पति का फल देता है, लेकिन चूंकि आपकी जन्म कुंडली में केतु और शुक्र की युति जो है वो केंद्र में दिखाई दे रही है, तो ऐसे लोगों का जो दाम्पत्य जीवन होता है वो थोड़ा कम ठीक होता है। थोड़ा सा शुक्र की पीड़ा होने की वजह से दिक्कत होता है मैरिज लाइफ में। इसलिए आपको दुर्गा आराधना करनी चाहिए अपने दाम्पत्य जीवन के सुख की वृद्धि के लिए, क्योंकि मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं एक तो विवाह होने में अड़चन होती है, दूसरा विवाह के बाद थोड़ा सा मैरिज लाइफ अप एंड डाउन करता है। दूसरा, इसको ठीक रखने के लिए दुर्गा जी की आराधना करें, नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का पाठ करें। कुछ नहीं कर सकते हैं तो जो उसमें अर्गला स्त्रोत दिया हुआ वही अर्गला स्त्रोत आप नियमित पढ़ना शुरू करें दुर्गा सप्तशती के। दूसरा, जो आपने अपनी जीविका का, नौकरी का सवाल पूछा है, तो नौकरी और जीविका में आपका बहुत अच्छा है भाग्य। नौकरी आपको आराम से मिल जाएगी। आप प्राइवेट सेक्टर में तो जब चाहें एनी टाइम आप बहुत अच्छा कर भी रही होंगी, क्योंकि बुध की दशा काफ़ी दिनों से चल रही है, बुध सूर्य की युति है, तो आर्थिक रूप से और नौकरी को लेकर के आपको तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। करियर आपका बिल्कुल ठीक चलेगा। सरकारी सेवा में भी जाना चाहती हैं तो उसके भी कई अवसर मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी सेवा में भी आप जा सकती हैं, लेकिन प्राइवेट में आपको सैलरी अच्छी मिल रही है, ठीक मिल रही है, और प्राइवेट सेक्टर में ही अच्छा करना चाहिए। बहुत अच्छा आपका भाग्य दिखाई दे रहा है। हाँ, दाम्पत्य को लेकर थोड़ी दिक्कत है, उसके लिए आप दुर्गा आराधना करिए और अर्गला स्त्रोत का नियमित पाठ करिए, तो वह भी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, उम्मीद है हिमानी जी आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। इसी के साथ हम आचार्य जी संदेश की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि मैसेज के थ्रू जिन्होंने अपना सवाल जो है आप तक पहुंचाया है। तो एक जन हैं, वो कहते हैं गुरुजी राधे राधे, मुकेश शर्मा इनका नाम है, अपने बच्चों के बारे में वो जानना चाहते हैं। उनकी बिटिया का नाम जो है वो नेहा शर्मा है। 14 जून 2000 जो है उनका जन्म हुआ और टाइमिंग 8:15 शाम को, और कैथल हरियाणा जन्म स्थान है। और इसी के साथ वो ये जानना चाहते हैं कि वो मांगलिक है और शादी कब तक होगी, इस बारे में। देखिए, जो 14 जून 2000 दिन बुधवार रात में 8:15 कैथल हरियाणा जी। देखिए, मंगल की बात करें तो हाँ भाई, ये देखिए ये कुंडली मांगलिक है, क्योंकि सप्तम भाव में
मंगल है और 7वें का मंगल मांगलिक दोष करता है और मंगल इनका अस्त है। मंगल जब अस्त हो जाता है तो मंगल दोष भंग हो जाता है, लेकिन फिर भी चूंकि शुक्र मंगल की युति है तो इसलिए यह मंगल कहीं न कहीं इनको प्रभावित करेगा, विवाह में प्रतिबंधक योग बनाता है, विवाह में दिक्कत करता ही करता है। दूसरा सवाल जो इनका वैवाहिक जीवन का है, तो वैवाहिक जीवन शुरू होने में ही केवल दिक्कत होती है। एक बार जब वैवाहिक जीवन ऐसे बच्चियों का शुरू हो जाता है तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत, कोई समस्या जीवन में नहीं रहती है, कोई अड़चन ऐसी नहीं आती है। 3 फरवरी 2025 के बाद इस बिटिया का अच्छा समय शुरू होगा, लेकिन इतना जरूर है कि थोड़ा सा इसके हाथ से सफ़ेद चावल, 5 मीटर कपड़ा, सफ़ेद फूल, बजने वाला शंख, मोती और कुछ दक्षिणा सफ़ेद फूल सोमवार के दिन शिव मंदिर में दान जरूर करवाइए, क्योंकि नीच का चंद्रमा इसका 12वें भाव में बैठा है। तो ऐसे बच्चे डिप्रेशन में बहुत जल्दी चले जाते हैं। किसी भी परिस्थिति में थोड़ा सा भी अगर इनके मन का नहीं हुआ तो डिप्रेस हो जाते हैं, डर जाते हैं, भयाक्रांत हो जाते हैं। तो मन से कमज़ोर होने की वजह से ऐसे लोगों को हमेशा ये जो मैंने दान की वस्तुएं बताई हैं ये सोमवार के दिन दान भी करना चाहिए और हो सके तो कुछ देर ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा मन का कारक है। जिन भी जातक या जातिका कुंडली में चंद्रमा नीच का होता है या पीड़ित होता है, ऐसे लोगों का मन जो है बहुत अस्थिर होता है, मन बड़ा कमज़ोर होता है। और कोई भी ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो मन में घबराहट, बेचैनी और निराशा के भाव जल्दी जन्म लेते हैं। थोड़ा मन कमज़ोर है तो ऐसे में ये जो मैंने उपाय बताए हैं आपको, सोमवार के दिन चावल, सफ़ेद कपड़ा, शंख और चांदी, सफ़ेद फूल, ये चीज़ें आप दान कराइए शिव मंदिर में, तो इसमें काफ़ी आराम मिलेगा इसको। यानी कि 2025 के बाद जो इनका भविष्य है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। इसी के साथ गुरुजी हम आगे बढ़ें और बाकी अपने मैसेजेस को ले। यहाँ पर जो सवाल आए हैं उससे पहले आप जैसे बता रहे थे कि कोई भी कटीली चीज़ें जो है सिर्फ द्वार पे ही नहीं बल्कि अपने घर के परिसर के अंदर भी नहीं रखनी। लेकिन कई लोगों के यहाँ देखा जाता है कि समी का पौधा जो है वो होता है, वो भी तो कटीली चीज़ है, या कैक्टस लोग रखते हैं एक शो पीस के लिए, तो चलिए वो तो एक अलग चीज़ हो गई यहाँ पर शो प्लांट के तौर पे। लेकिन शमी का पेड़ तो पूजनीय होता है, शुभ भी कहते हैं, तो क्या ऐसे में वो कहीं पर भी नहीं रखा जा सकता या रखने का कोई एक अलग जगह यहाँ पर होना चाहिए, क्या है इसके लिए? देखिए, ये जब लोग सवाल करते हैं, इतना लोग पढ़ते लिखते हैं, जानते सब हैं, लेकिन विचार करने की जहमत कोई नहीं उठाना चाहता है। ऐसा कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ किरण जी, सब जानते हैं लेकिन विचार नहीं करना चाहते। समी का जो वृक्ष होता है जब तक वो गमले में है, छोटा है, तब तक आप घर में रखिए। उसके बाद जैसे ही उसकी हाइट थोड़ी बढ़ी हो, मतलब उस 21 अंगुल से ज़्यादा बड़ा हो, मतलब अगर वो पौधा 20 इंच से ऊपर हो जाए तो उसको आप अपने घर से बिल्कुल निकाल दीजिए, घर में कतई मत रखिए। अब एक विषय बताता हूँ आपको कि जैसे समी किसका पौधा है भाई? समी शनि का पौधा है। शनि की समिधा कही जाती है, शनि का वृक्ष कहा जाता है। शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए समी की समिधा से आहुति दी जाती है, ये बात सच है। जिन शनि देव की दृष्टि अशुभ मानी जाती है, ऐसा माना जाता है कि शनि देव की प्रतिमा को नमस्कार जो है बगल से करना चाहिए, सामने से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी दृष्टिपात जिस पे होगी उसका कुछ न कुछ बुरा ही होगा, अशुभ ही होगा। तो जिन देवता की दृष्टि का इतना दोष है तो उसका पौधा कैसे अच्छा हो सकता है, पहला तर्क। दूसरी बात, हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया कंटीले जो पौधे होते हैं जिसमें कांटे हैं, वो कोई भी पौधा अगर वो छोटा है, मतलब बहुत सामान्य सा पौधा गमले में है, तब तो चलिए ठीक है, एक बार आपने रखा है कोई बात नहीं। जैसे कैक्टस का लोग रखते हैं, वो भी अपने डाइनिंग टेबल के आसपास या अपने ऑफिस टेबल पर ना रखें, कुछ लोग रख लेते हैं उसको ऐसे गमले में कहीं बाहर बालकनी वगैरह रखे, ठीक है, लेकिन अपने जो है लिविंग एरिया में नहीं रखना चाहिए, यह भी एक बात जान लीजिए। अब शमी का पौधा जो है वो शनि संबंधित है, इसलिए भी अपने घर के आवास में नहीं लगाना चाहिए। जल देने के लिए छोटा पौधा लगभग 15 इंच का, 12 इंच का अपने गमले में अपने पूजा स्थान के बाहर ईशान कोण में आप रखिए, वहाँ जल दीजिए, और जैसे ही पौधा बड़ा हो तो किसी उपवन, वाटिका, सार्वजनिक स्थान पर उसको जो है आरोपित कर दीजिए, लगा दीजिए। ठीक है, एक और कॉलर जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनोद जी हैं, वो जुड़े हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? बोल रहा हूँ, मेरा जन्म तारीख है 21 अगस्त 1971, जन्म स्थान मुकेरिया। एक बार अपनी जन्म तारीख फिर से बताएंगे? 21 अगस्त 1971। 21 अगस्त 1971 जी। जन्म स्थान मुकेरिया। जन्म समय क्या है? जन्म समय 10:57 AM। तो कहाँ पैदा हुए आप? मुकेरिया, होशियारपुर। मुकेरिया हरियाणा पड़ता है? नहीं, होशियारपुर पंजाब में पड़ता है, तलवाड़ा। अच्छा,
जी, देखिए आपने जो अपनी डिटेल बताई है इसके हिसाब से आपकी तुला लग्न की कुंडली बनती है और सिंह राशि है, जन्म आपका हुआ है मघा नक्षत्र में, तो मूल में पैदा हुए हैं। अगर मूल की शांति नहीं कराए हैं तो एक बार शांति करा लीजिएगा। उसमें सिर्फ इतना करना है कि जो मघा नक्षत्र का मंत्र है उसका जप कर लेना चाहिए। अभी राहु में शनि का अंतर चल रहा है, ये दशा आपके लिए पिछले 1-1.5 साल से ठीक नहीं चल रही है। यह रोग कारक है, यह बाधा कारक है। जीवन में यह समय बड़ी कठिन चुनौतियों का होता है और ये दिक्कत करता है अपने संतान से, ये दिक्कत करता है अपने रोजगार को लेकर के, इसलिए ये समस्या बनी रहेगी। इसके लिए आपको चाहिए कि शनिवार के दिन आप भगवान शिव का गंगा जल से या कुशा डाल के जल से अभिषेक करें, कुशोदक या गंगा जल से रुद्राभिषेक करें शिव जी से और संकल्प यही लें कि राहु की महादशा की शांति के लिए, शनि के अष्टम भाव में गए हुए अंतरदशा की शांति के लिए, भगवान शिव की कृपा के लिए मैं रुद्राभिषेक कर रहा हूँ। उसके बाद ही जीवन में कोई चीज़ें, कोई व्यवस्था आपकी ठीक हो पाएगी, अन्यथा अभी ये नवंबर तक दशा आपको पीड़ा देती रहेगी। जी, उम्मीद है विनोद जी आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। इसी के साथ आचार्य जी वक्त तो यहाँ पर समापन का हो चुका है और इसी के साथ आपने पूरी जानकारी दी है, सवालों के जवाब दिए हैं, लोगों की जिज्ञासा को यहाँ पर दूर किया है, तमाम उपाय भी आपने यहाँ पर बताए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे इस खास शो में जुड़ने के लिए जिसका नाम है प्रश्न कुंडली। इसी की तरह हम डेली आपके लिए प्रश्न कुंडली लेकर के आते हैं। आप अपने सवाल जो है यहाँ पर रख सकते हैं, जान सकते हैं आपका भविष्य, शादी कैसे होगी, कब होगी और साथ ही जॉब के बारे में और जो भी आपके मन में जिज्ञासा है उन तमाम चीजों को आप प्रश्न कुंडली के इस खास शो में जान सकते हैं। फोन करने की जरूरत है और मैसेज के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ।